पहलू मेराज शरीफ का ये ज़हन में रखिएगा कि इंसान पैरवी, गुलामी और फर्मा बरदारी उसकी करता है जिसको वो अपने आप से बहुत ज़्यादा बुलंद रुतबा समझता है। जब तक किसी को फजलो कमाल वाला, जूदो नवाल वाला, हुस्नो जमाल वाला नहीं समझता, पैरवी नहीं होती। इसलिए अल्लाह ताला ने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम को बेशुमार मौजज़ात अता फरमाए। हमारे यहाँ माहौल में जब से लोग अकल के तराजू को लेकर के बैठे हैं और दीन के बुनियादी नज़रियात को भी अकल के तराजू पर तोलते हैं, तो वो इस बात को समझते नहीं हैं कि अंबिया के मौजज़ात, उनका एजाज़ ये लोगों को उनकी ग़ुलामी की तरफ लाएगा, फर्मा बरदारी की तरफ लाएगा। अल्लाह ताला ने नबी अकरम अलैहिस्सलाम को बेशुमार मौजज़ात अता फरमाए हैं, बल्कि कद जाकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, हुजूर का सारा वजूद ही मौजज़ा है। हमें जिस तरह नबी पाक के अखलाक आलिया की, हुजूर अलैहिस्सलाम की बताई हुई खूबसूरत तालीमात की तबलीग करनी है, इस तरह हमें आने वाली नस्ल को हुजूर के मौजज़ात, कमालात, फ़ज़ाइल, ख़साइल, शुमाइल इससे भी आगाह करना है। ये अहम उन्वान है किताब व सुन्नत का। जगह जगह अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में नबी पाक के फ़ज़ाइल बयान फरमाए। बाकी जहाँ तक ताल्लुक़ इस बात का है कि फ़लाँ साहब ये कह रहे थे कि फ़लाँ बात मेरी अकल में नहीं आती, तो याद रखिएगा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त हवा में उठता है। बड़े लोग परेशान होते थे इस पर, हमारे बुज़ुर्ग उसका जवाब लिखते थे और बड़ी इस पर गुफ्तगू होती थी कि जनाब इतना वज़नी तख्त हवा में कैसे उड़ सकता है। अब ये इतराज़ इसलिए नहीं होता कि अब जहाज़ रोज़ उड़ता है जहाँ हवा और इतना हवाओं में उड़ता है, इतना उड़ता है और इतना वज़न लेके उड़ता है कि बस जो बैठ जाते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह कह के बैठ ही जाते हैं। अब वो इतराज़ छोड़ गए हैं, अब उस पर डिस्कस नहीं होती। फिर एक ज़माना था जब लोग ये कहते थे कि छोटे छोटे कंकर थे अबाबीलों के मुँहों के अंदर, तो इतना बड़ा हाथी और इतना छोटा कंकर, ये कैसे हाथी मर गए, किस तरह ये काम हुआ। माज़अल्लाह इस पर लोग गुफ्तगू करते थे। फिर बंदूक की गोली ईजाद हो गई, कहने लगे नहीं ज़रा प्रेशर से लगे तो मर जाता है हाथी। अब ये वाला एतराज़ भी छोड़ गए। तो ये वक्त आता है और वो जो लोग थकी थकी बातें करते हैं ना, बाज़-औक़ात कमज़ोर बात बयान करते हैं, कहते हैं जी अब तो फ़लाँ चीज़ को साइंस भी मान गई है। तो मैं कहता हूँ साइंस ना भी माने, साइंस का मानना कोई ज़रूरी तो नहीं है। साइंस तो रोज़ तहकीक बदलती है, रोज़ रिसर्च तब्दील होती है, अदवियात तब्दील होती हैं, नुस्ख़ाजात तब्दील होते हैं। लेकिन अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम को रब जो दे के भेजता है वो मजबूत चीज़ें दे के भेजता है, उसमें तब्दीली नहीं होती। तो मेराज नबी पाक अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है उम्मत में के लिए। तो इसमें बड़े नवाज़शाती पहलू हैं, बड़ी अताएँ हैं उम्मत के लिए। बजाय इसके कि अपने हिस्से का करम समेटा जाए, अपने हिस्से की रहमत समेटी जाए, लोग, और वैसे भी मैं देखता हूँ अब तो बहस ही बहस रह गई, बहस ही बहस रह गई। कई दफ़ा बड़ी देखें उलमा करेंगे कभी हक़ के हक़ के लिए कहीं गुफ्तगू करनी हुई, लेकिन मेरी तरह के तालिब इल्म, आप लोग, हम सब का काम तो अमल करना था। इतनी बहस है, इतनी अभास है, इतनी लहद है। बाज़ औक़ात सोचते हैं कि क्या मज़हब सिर्फ बहस के लिए आया, क्या सिर्फ इस पर गुफ्तगू की जाएगी, अमल कब किया जाएगा, इसकी हसीन तालीमात को अपनाया कब जाएगा। तो मिराज नबी पाक अलैहिस्सलाम का अज़ीम मौजज़ा है और ये अल्लाह की अता है। दावा ही रब करीम ने किया है, फरमाया सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, मैंने अपने बंदा खास को सैर कराई। उरूज हमेशा वही होता है जो रब अपने फजल से अता करता है। जो किसी वक्ती गेम का नतीजा हो और किसी खास मोहरे का नतीजा हो, वो चीज़ें आती हैं बड़ी तेज़ी से और फिर जाती हैं फिर भी बड़ी तेज़ी से। उरूज वो होता है जो अल्लाह अता करे, शान वो होती है जो रब अता करे। और अल्लाह तबारक का, और एक और बात भी अर्ज़ करूँ, बाज़ औक़ात बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बड़ी काबिलियत होती है, कबूलियत नहीं होती। बाज़ लोग इतने काबिल नहीं होते लेकिन पता नहीं अल्लाह बड़ा मेहरबान है, बाज़ चीज़ों की कबूलियत बड़ी हो जाती है और वो बात बन जाती है, निकल जाती है खालिस अल्लाह की। वो हज़रत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह गुज़र रहे थे, हारून रशीद अपने महल की छत पे टहल रहा था, तो अचानक उसकी नज़र पड़ी, नीचे से बुजुर्ग गुजरे हैं, तो उसने ऊपर जो सिपाही थे उनसे कहा बाबा अभी मुझे चाहिए।
انہوں نے ایک ڈولی پھینکی، ٹوکری پھینکی رسیاں باندھ کے، جو نیچے سپاہی تھے انہوں نے جبرن پکڑ کے حضرت بہلول دانا کو ڈالا، اوپر کھینچ لیا، حضرت کے سامنے، حضرت کو سامنے بٹھا لیا ہارون رشید نے، اور کہنے لگا ایک مسئلہ پوچھنا تھا۔ وہ اپنا اپنا سٹائل ہے نا مسئلہ پوچھنے کا بھی، یہ بھی ایک سٹائل ہے، کچھ لوگ نہیں گزرتے دیتے، کہتے ہو تسی مولوی کہتے ہو دین دی گل نہیں پوچھتے ہو، پوچھنے آتے چلے کتے ہو، بتا کے جاؤ۔ ہر آدمی کا اپنا سٹائل ہے۔ بادشاہ آدمی تھا، اس نے بھی کہا جی مسئلہ پوچھنا تھا، تو حضرت مسکرا پڑے، کہنے لگے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے عبادت گزار ہیں، بڑے لوگ ہیں جن کو اللہ نے فہم و فراست شعور کی دولت دی ہے، پر آپ کی جو قبولیت ہے، قبولیت عامہ ہے، پوچھنا یہ تھا، سوال یہ تھا کہ آپ رب کریم تک کیسے پہنچے؟ وہ گتھی سلجھ جائے، وہ بات پتہ چل جائے، مسئلہ حل ہو جائے، آپ کیسے پہنچے؟ چند منٹ کا سکتہ اور ساری محفل پہ سکتہ، حضرت خاموش ہو گئے اور پھر ایک جملے میں بات سمیٹ دی، فرمانے لگے بالکل اسی طرح پہنچا ہوں جس طرح ابھی زمین سے تیرے تک نہیں پہنچا، بالکل ایسا۔ بادشاہ آدمی تھا، کچھ لوگوں کی سوچ اپنی جگہ اڑی رہتی ہے، تو کہنے لگا سمجھ نہیں آئی، اور بیٹا بات سنو، اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ جزائے خیر دے، آپ میری بات سنیں جی توجہ سے۔ میں تو کہیں اور میں نے کمٹمنٹ کی ہوئی تھی، سب زیادہ سب ہمارے بڑے قابل احترام ہیں، لوگ بہت سارے سیاسی معاملات میں نکلتے ہیں تو دینی چیزوں کو چھوڑ جاتے ہیں، لیکن یہ الحمدللہ اپنے دینی کام کو، دینی ماحول کو ہمیشہ ساتھ رکھتے ہیں، یہ اہم خوبی ہے۔ حضرت نے مجھے 2-4 دفعہ کہا تو میں اپنی مجبوری کے باعث آ نہ سکا، تو پھر پچھلی دفعہ میں نے طے کیا تھا ان جدوں بھی کہن کے ٹر جانا ہے، مطلب یہ کہ ہر روز تو نہیں نا ٹھیک ہوتا، تو اس لیے میں حاضر آ گیا، آپ مجھے تھوڑا سا موقع دیں میں آپ سے بات کر سکوں۔ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ایک جگہ کا اشتہار چھپتا ہے تو باقی ایریے سے بھی دوست پہنچ جاتے ہیں، اتنے آ رہے ہوتے 20 منٹ ساڑھے کول بھی آ لو، یہ محبت سے کہتے ہیں، لیکن وہ بعض اوقات پھر زیادہ انسان مجبور ہو جاتا ہے کچھ چیزوں میں۔ بہرحال آپ غور کریں گے، حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے بالکل اسی طرح جس طرح میں تیرے تک پہنچا ہوں اسی طرح پہنچا ہوں میں اللہ تک۔ تو کہنے لگا سمجھ نہیں آئی، تو آپ فرمانے لگے اگر میرا ارادہ بنتا نا تجھے ملنے کا، تو پہلے میں کوئی درخواست لکھتا، پھر کوئی سفارشی سائن کراتا، پھر وہ درخواست جمع ہوتی، پھر تو ٹائم دیتا، پھر وقت دیتا، پھر لائن لگتی، پتہ نہیں ملاقات ہوتی کہ نہ ہوتی، جب میں چاہتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا، جب تو نے چاہا ہے تو 1 منٹ بھی نہیں لگا۔ فرمانے لگے میں رب تک جانا چاہتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، بس وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص بنا لیا کرتا۔